एक लड़की जिसके पैदा होने की वजह रेप था, वो 17 बार प्रेग्नेंट होती है। माँ की मार और बद्दुआ और उसके हालात उसे ऐसा सीरियल किलर बनने पर मजबूर कर देते हैं जिसकी कल्पना करने मात्र से ही रूह कांप जाए। इस किलर पे टोटल 9 बुक्स लिखी गई हैं और 2 मूवीज भी बन चुकी हैं। इस किलर का पागलपन इटली कभी भूल नहीं सका। इस साइको की सारी दस्तावेज और वेपन्स को इटली ने एक म्यूजियम में स्टोर करके रखा है और साथ ही एक एडवाइस दिया है कि इस स्टोरी को ना पढ़ें। वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम मोहन एंड यू आर वॉचिंग केमिस्ट्री ऑफ लियोनार्डो सियानचिउली केस। 1893 इटली, मोंटेला सिटी। 19 साल की एक जवान लड़की अमेलिया डिनोल्फी जो एक दिन घर पर अकेली थी। मौके का फायदा उठाकर अमेलिया का पड़ोसी जो लगभग 30 से 32 साल का था, अमेलिया का रेप कर देता है। वो चीखती चिल्लाती है पर वो नहीं सुनता। उसके साथ तब तक हैवानियत करता है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। कुछ देर बाद घर वाले आते हैं। अमेलिया सारी बात उन्हें बताती है। पुराने दौर में रेप को लेकर कोई सख्त कानून नहीं था, जिसके वजह से जिसका रेप हो जाता वो लड़की को समाज बहिष्कार कर देती थी। अमेलिया के घर वाले मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर उस शख्स को जिसने उसका रेप किया था, और फिर पूरा समाज मिलकर एक फैसला करता है कि जिसने उसका रेप किया उसी से अमेलिया की शादी होगी। जिस लड़के ने रेप किया था वो ये बात मान जाता है, पर अमेलिया तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी उससे शादी करना, पर अमेलिया के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि रेप के कारण अमेलिया प्रेग्नेंट हो गई थी। अमेलिया की शादी उसके रेपिस्ट से हो जाती है। अमेलिया नाखुश रहने लगी थी। भले ही शादी हो गई हो, पर उसे वो अपना पति नहीं मानती थी। वो उस बच्चे को भी जन्म देना नहीं चाहती थी, पर कुछ चीज़ें कहते हैं ना, किस्मत में लिखी होती है जिसे हम चाह के भी नहीं मिटा सकते। 18 अप्रैल 1894 अमेलिया बेटी को जन्म देती है। बेटी का नाम लियोनार्डो सियानचिउली रखते हैं। बेटी के जन्म से पूरा परिवार खुश था, पर अमेलिया दुखी थी क्योंकि वो उसे अपना बेटी नहीं, रेप का धब्बा मानती थी। अमेलिया जब भी अपनी बेटी को देखती उसे अपना रेप याद आ जाता कि कैसे उसके साथ हैवानियत की गई थी। इसीलिए अमेलिया अपनी बेटी लियोनार्डो से नफरत करती थी। धीरे धीरे लियोनार्डो बड़ी होती है और आए दिन अपने माँ बाप को लड़ते देखती है। चूँकि अमेलिया अपने पति को पति नहीं मानती थी, वो उसे रेपिस्ट मानती थी, इसीलिए आए दिन दोनों में झगड़े होते रहते थे। अमेलिया लियोनार्डो को भी अपनी बेटी नहीं मानती थी। वो उसे छोटी छोटी बातों पर भी बहुत मारती थी। लियोनार्डो के इस तरह के हालात के कारण वो बचपन में ही काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है। लियोनार्डो इन सब चीज़ों से तंग आकर वो बचपन में ही सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर वो बच जाती है। जैसे जैसे लियोनार्डो बड़ी होती जाती है, उसकी माँ उसे और मारती पीटती रहती है। लियोनार्डो फिर से सुसाइड करने की कोशिश करती है जहर खाकर, पर फिर से बच जाती है। उसे डॉक्टर बचा लेते हैं। कुछ समय बाद लियोनार्डो के पिता गुजर जाते हैं। लियोनार्डो और अकेली पड़ जाती है। चूँकि लियोनार्डो जवान हो चुकी थी, इसीलिए उसकी माँ अमेलिया उसके लिए रिश्ते ढूंढा करती थी। वो चाहती थी कि लियोनार्डो की शादी किसी अमीर घराने में हो जाए ताकि आगे अमेलिया को भी फाइनेंशियली मदद मिल सके, क्योंकि उसके पिता के जाने के बाद अमेलिया को खर्च उठाने में भी परेशानी हो रही थी। इसीलिए वो अमीर घराने के रिश्ते बार बार लियोनार्डो के लिए लाती थी, पर चूँकि लियोनार्डो उससे नफरत करती थी, इसीलिए हर बार वो रिश्ते को ठुकरा देती थी। वो बढ़िया से बढ़िया अमीर घराने के रिश्ते को भी ठुकरा चुकी थी। 1917 में लियोनार्डो अपने पसंद का एक लड़का राफेल पंसार्दी से माँ के विरुद्ध जाकर शादी कर लेती है। राफेल कलर का काम करता था। वो एक अच्छा लड़का था। माँ अमेलिया को जब ये बात पता चलती है तो वो लियोनार्डो से मिलती है और गुस्से में बद्दुआ देती है कि तू कभी खुश नहीं रहेगी। तू मेरी लाइफ में एक धब्बा थी और अब दुनिया के लिए एक धब्बा बन के रह जाएगी। बच्चों का सुख तू कभी भोग नहीं पाएगी। खैर, लियोनार्डो के साथ सब कुछ ठीक चलता है। वो अपने पति के साथ रहने लगती है। 1921 में लियोनार्डो अपने पति के साथ पोंटेन्जा सिटी में शिफ्ट हो जाती है। कुछ टाइम बाद फाइनली लियोनार्डो के जीवन में एक खुशी का पल आता है। लियोनार्डो प्रेग्नेंट हो जाती है, पर 4 महीने बाद वो बच्चा खराब हो जाता है। उसे अपनी माँ की वो बद्दुआ याद आती है। फिर कुछ दिनों बाद लियोनार्डो अगेन प्रेग्नेंट हो जाती है। लियोनार्डो को डर तो बहुत लगता है,
पर इस बार सब कुछ ठीक चलता है। फाइनली लियोनार्डो एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे इस बच्चे को लेकर, पर यह खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। वो बच्चा अचानक से मर गया। लियोनार्डो को फिर से अपनी माँ की बात याद आई, वो बद्दुआ जो उसकी माँ ने दिया था कि वो बच्चे का सुख कभी भोग नहीं पाएगी। तू बच्चों का सुख कभी भोग नहीं पाएगी। कुछ दिनों बाद लियोनार्डो फिर से प्रेग्नेंट होती है। इस बार भी बच्चा जन्म लेता है, पर 6 महीने बाद वो बच्चा भी अचानक मर जाता है। लियोनार्डो फिर से प्रेग्नेंट होती है और इस बार भी बच्चा मिसकैरेज हो जाता है और ये सिलसिला चलते रहता है। लियोनार्डो टोटल 17 बार प्रेग्नेंट होती है, जिसमें से 10 बच्चे जन्म लेके मर जाते हैं और 3 मिसकैरेज हो जाते हैं और 17 में से सिर्फ 4 बच्चे ही जिंदा बचते हैं। ग्यूसेपे पनसार्दी, बियागियो पनसार्दी, नोर्मा पनसार्दी एंड ब्रेनार्डो पनसार्दी। लियोनार्डो उन चारों बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। उसे डर था कि कहीं इनके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। वो ओवर प्रोटेक्टेड माँ बन चुकी थी। वो छोटी छोटी बातों पर भी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी और ये ऑब्वियस है, जिस माँ ने इतने सारे बच्चों को खो दिया हो उसका ओवर प्रोटेक्टेड रहना लाजमी है। 1927 में लियोनार्डो पर फ्रॉड केस लगता है, जिसकी वजह से लियोनार्डो को 3 साल की जेल होती है। जेल से छूटने के बाद बदनामी के डर से लियोनार्डो अपनी पूरी फैमिली के साथ पोंटेंजा सिटी को छोड़कर एविलिनो सिटी में शिफ्ट हो जाती है। पर 3 साल बाद 1930 में एविलिनो सिटी में एक तेज भूकंप आता है, जिसके कारण लियोनार्डो का घर तबाह हो जाता है। उसे अपनी माँ की वो बद्दुआ याद आती है और उसे अपने 4 बच्चों को लेकर और टेंशन होती है। घर तबाह होने के कारण लियोनार्डो एविलिनो सिटी को छोड़कर कोरेगियो सिटी में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ लियोनार्डो एक दुकान खोलती है। दुकान में केक बनाकर बेचती है और साथ ही साबुन बनाकर भी बेचती है और दुकान में घर के साफ सफाई का सामान भी बेचती है। धीरे धीरे लियोनार्डो का केक पूरे शहर में फेमस होने लगता है। लियोनार्डो के साथ सब कुछ ठीक चलता है, पर लियोनार्डो को अपनी माँ की वो बद्दुआ अभी भी याद आती रहती है, जिससे वो बहुत चिंतित रहती है कि उसके साथ फ्यूचर में कुछ गलत ना हो जाए। उसे लगता है कि वो बद्दुआ उसके बच्चों की जान ले लेगी, जिसके कारण वो काली विद्या में विश्वास करने लगती है। वो बद्दुआ से बचने के लिए लियोनार्डो अक्सर ज्योतिष के पास जाया करती थी और ज्योतिष की कही हुई हर बात को वो फॉलो करती थी। लियोनार्डो काली विद्या में इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने लगती है और इतना ज़्यादा ज्योतिष के पास जाने लगती है कि उसे खुद भी लगता है कि वो किसी का फ्यूचर देख सकती है। इसीलिए लियोनार्डो पार्ट टाइम में लोगों का हाथ देखा करती थी और उनका भविष्य बताया करती थी। 1939 में लियोनार्डो का बेटा ग्यूसेपे पनसार्दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए इटालियन आर्मी के लिए चुना गया। जब ये बात लियोनार्डो को पता चला तो वो घबरा गई। उसे लगा कि उसका बेटा जंग में मारा जाएगा, क्योंकि लियोनार्डो सोचती थी कि उसकी माँ की वो बद्दुआ उस पर हावी है। और अपने बेटे की रक्षा के लिए लियोनार्डो एक बहुत ही नामी तांत्रिक के पास जाती है। वो तांत्रिक बताता है कि तुम्हारी माँ की बद्दुआ तुम पर हावी है। अगर तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो तुम्हें लगातार इंसानों की बलि देनी पड़ेगी। लियोनार्डो गुस्से में तांत्रिक से कहती है कि अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी और वहाँ से चली जाती है। चूँकि लियोनार्डो पार्ट टाइम में अपने दुकान के अलावा लोगों की हाथ देखा करती थी और उनका भविष्य बताती थी, इसीलिए शाम को कई लोग अपने हाथ दिखाने दूर दूर से उसके पास आया करते थे। एक दिन फॉस्टीना सेटी नाम की एक लड़की लियोनार्डो के पास आई। फॉस्टीना शादी को लेकर बहुत परेशान थी। उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। लियोनार्डो फॉस्टीना से कहती है कि तुम्हारे लिए कैरिंग एंड हैंडसम लड़का तुम्हें पोला सिटी में मिलेगा, रात को घर आकर एड्रेस ले जाना। फॉस्टीना ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी, पर उसके बाद फॉस्टीना कभी किसी को नहीं दिखी। 22 सितंबर 1940 फ्रांसेस्का सोवी नाम की एक लड़की लियोनार्डो के पास नौकरी की तलाश में आती है। लियोनार्डो कहती है कि तुम्हारी नौकरी जल्द ही स्कूल में लग जाएगी, और उसके बाद फ्रांसेस्का भी कभी किसी को नहीं दिखती। 3 दिन बाद 30 सितंबर 1940 वर्जीनिया कैसियोपो नाम की एक लड़की अपनी समस्या लेकर लियोनार्डो के पास आती है। लियोनार्डो वर्जीनिया से कहती है कि कल से तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और उसके बाद वर्जीनिया भी उन दोनों की तरह गायब हो जाती है। 2-3 दिन बाद जब वर्जीनिया नहीं मिलती तो उसकी बहन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है,
पुलिस जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि वो लास्ट टाइम लियोनार्डो के घर जाती देखी गई थी। पुलिस जब लियोनार्डो से पूछताछ करती है तो लियोनार्डो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैंने उसका हाथ देखा था, उसी का फी देने मेरे घर आई थी बस। चूंकि पुलिस के पास कोई और लीड नहीं था, इसीलिए पुलिस बार बार लियोनार्डो से पूछताछ करती है, पर लियोनार्डो हर बार एक ही बात बोलती, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर पुलिस को पता चलता है कि लियोनार्डो अपने बच्चों को लेकर काफी केयरिंग है, तो पुलिस लियोनार्डो को उसके बच्चे की धमकी देती है कि अगर तुम सच नहीं बताओगी और हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो तुम्हारे बच्चों के साथ भी पूछताछ करूंगा और उन्हें 3rd डिग्री दिया जाएगा। लियोनार्डो एकदम घबरा सी जाती है और कन्फेशन करने के लिए तैयार हो जाती है और लियोनार्डो अपने कन्फेशन में फॉस्टीना सेटी से शुरुआत करती है। लियोनार्डो बताती है कि फॉस्टीना उसके पास फी लेकर आई थी एड्रेस लेने के लिए पॉला सिटी जाने के लिए, तो मैंने उसे ड्रिंक्स ऑफर किया और उसमें बेहोशी की दवा थी जिससे फॉस्टीना बेहोश हो गई। फिर मैंने उसके 9 टुकड़े कुल्हाड़ी और चाकू की मदद से किए और उसके खून को मैंने एक बाल्टी में इकट्ठा की और उसके खून से केक बनाई जिसे मैं खुद खाई और अपने बच्चों को खिलाई और उसके बाद ये केक को पड़ोसियों में भी बांटी थी और बाकी बॉडी पार्ट्स को कॉस्टिक सोडा में तब तक उबाला जब तक कि वो पिघल ना जाए और उससे साबुन बनाई। कुछ साबुन बेच दिया और कुछ पड़ोसियों में बांट दिया। फिर उसके बाद फ्रांसेस्का के साथ भी सेम वही चीज किया और आप जिस वर्जीनिया के बारे में पूछ रहे हैं उसके साथ भी वही किया। वर्जीनिया का केक और साबुन तो वैसे ही घर पे पड़ा है, बार बार पुलिस स्टेशन आने की वजह से केक खाने का मौका ही नहीं मिला। पुलिस ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। जब उस केक और साबुन की जांच की जाती है तो ह्यूमन मीट के अंश मिलते हैं और फिर लियोनार्डो को 33 साल की जेल हो जाती है। साल 1970 में 15 अक्टूबर को लियोनार्डो एपोप्लेक्सी बीमारी के कारण जेल में ही गुजर गई। कहते हैं कि जिसको अंधविश्वास में विश्वास हो जाए वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये केस भी कुछ ऐसा ही था। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।